गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज BCA फर्स्ट सेमेस्टर के लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के क्लास में हम देखेंगे टॉपिक ग्रुप डिस्कशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में। ग्रुप डिस्कशन की स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। आइए देखते हैं। एज ग्रुप डिस्कशन इज़ ए सिस्टमेटिक एंड पर्पसफुल ओरल प्रोसेस characterized by the formal and structured exchange of views on a particular topic, issue, problem और situation। इनका कहने का मतलब है कि जो एक ग्रुप डिस्कशन है एक सिस्टमेटिक और पर्पसफुल एक प्रोसेस ओरल प्रोसेस है जो कि एक फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से जिसमें हम अपने व्यूज़ को शेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक, सिचुएशन और इश्यू के बारे में हम अपने व्यूज़, अपने ओपिनियन को डिस्कस करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, शेयर करते हैं। जितने भी ग्रुप मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट हैं ग्रुप के डिस्कशन के, उनके में आपस में, ठीक है। इट शुड बी वेल प्लान्ड एंड वेल कंडक्टेड। जो ग्रुप डिस्कशन है वो वेल प्लान होता है और वेल कंडक्टेड होता है, मतलब अच्छी तरह से प्लान किया गया होता है और अच्छी तरीके से उसे कंडक्ट किया जाता है। 7 स्ट्रेटजीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड हेयर फॉर पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप डिस्कशंस। अगर आप ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो ये 7 स्ट्रेटजीज़ हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है, जिससे कि जो आपका ग्रुप डिस्कशन है वो अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफ़िल करे, जो पर्पज़ है उसे प्राप्त करे, ठीक है, और इफ़ेक्टिवली हम उसके रिगार्डिंग डिसीजन मेकिंग कर सकें, ठीक है। फर्स्ट हम बात करते हैं, पहला हमारा जो स्ट्रेटजी है वो है गेटिंग द ग्रुप डिस्कशन स्टार्टेड। ओके, इन ऑर्डर टू गेट द ग्रुप डिस्कशन स्टार्टेड, ग्रुप डिस्कशन के स्टार्टिंग करने की अगर बात आती है तो द असर्टिव नेचुरल लीडर विल हैव टू रिमाइंड द ग्रुप ऑफ इट्स गोल एंड रिजल्ट देम टू स्टार्ट द डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। और जो इस ग्रुप का असर्टिव लीडर है, वैसे तो कोई पर्टिकुलर या पोस्टेड या डेजिग्नेटेड लीडर नहीं होता है ग्रुप डिस्कशन के, जो ग्रुप है मेंबर्स हैं उनमें, लेकिन जो भी असर्टिव या नेचुरल लीडर है उसे ये चाहिए कि वो ग्रुप के गोल के बारे में, ग्रुप के रिजल्ट के बारे में ये डिस्कस करे, रिमाइंड कराए ग्रुप के लोगों के बीच में, और बिना टाइम वेस्ट करे हुए डिस्कशन स्टार्ट करने के लिए प्रोसीड करे। ओके, तो दिस इज़ द टॉपिक इज़ गेटिंग द ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट, यानी ग्रुप डिस्कशन को स्टार्ट करें। उसके बाद क्या करें? सेकेंड स्ट्रेटजी कंट्रीब्यूटिंग सिस्टमेटिकली, यानी कि द सक्सेस ऑफ ए ग्रुप डिस्कशन डिपेंड्स ऑन सिस्टमेटिक कंट्रीब्यूशन। जो सक्सेस है किसी भी ग्रुप डिस्कशन की, सक्सेस है वो किस पर डिपेंड रहती है? डिपेंड्स ऑन सिस्टमेटिक कंट्रीब्यूशन बाय ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। कि अगर ग्रुप डिस्कशन के प्रत्येक मेंबर उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, अपनी सहभागिता देंगे, तब हमारा जो ग्रुप डिस्कशन है वो गारंटेड सक्सेस होगा। मान लीजिए ग्रुप में हमारे 10 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स को कोई पर्टिकुलर टॉपिक, इशू या सिचुएशन के रिगार्डिंग या प्रॉब्लम के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे हैं, अपने व्यूज़ या ओपिनियन को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो जितने भी 10 मेंबर हैं उन सब का कंट्रीब्यूशन नेसेसरी है अगर ग्रुप डिस्कशन को हमें सक्सेस करना है तो, या फिर हमें अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करना है, तो उन सब का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वैल्यूएबल है, ठीक है। इन ऑर्डर टू मेक सिस्टमेटिक कंट्रीब्यूशन टू द ग्रुप डेलिब्रेशंस, जो ग्रुप के डेलिब्रेशन यानी मेंबर्स हैं ग्रुप के, उनका जो सिस्टमेटिक कंट्रीब्यूशन है, ऑल द ग्रुप मेंबर शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। जितने भी ग्रुप मेंबर हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उन्हें रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के बारे में समझना चाहिए, जो प्रोसेस है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का उसके बारे में समझना चाहिए। व्हेन ए पार्टिसिपेंट मेक ए कंट्रीब्यूशन, और कोई पार्टिसिपेंट अगर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, ही और शी शुड इंश्योर दैट हिज और हर कंट्रीब्यूशन, तो जो उसका कंट्रीब्यूशन है उससे चाहिए कि उसे अप्रिसिएट करें, ठीक है। रिलेट टू वाट हिज प्रीवियस बीन सेड बाई अदर मेंबर, और कुछ की पॉइंट हैं उनके बारे में देखें कि अपना रिलेट्स टू वाट हिज हैज़ प्रीवियसली बीन सेड बाई अदर मेंबर। जो भी ग्रुप मेंबर है वो अपने को रिलेट करे, जो प्रीवियसली किसी ग्रुप मेंबर ने जो हमारे व्यूज़ दिए हैं उससे रिलेट कर रहे हैं अपने व्यूज़ को।
रिलेट रहें, उससे जुड़े रहें। फोकस ऑन द थीम ऑफ द डिस्कशन, डिस्कशन की जो थीम है उस पर फोकस करें कि किस थीम के रिगार्डिंग हमारा डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। डील विद द स्पेसिफिक पॉइंट अंडर कंसिडरेशन, और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट हैं जो कंसिडरेशन हो, अंडर कंसिडर, उस पर उनके बारे में बात करें या डील करें। इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड ए ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, और ग्रुप डिस्कशन को इस तरीके से मूव करें, इस तरीके से प्रोसेस करें कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है उसकी तरफ हमारा ग्रुप डिस्कशन आगे बढ़े। इज़ एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डिस्कशन, और डिस्कशन की जो पर्टिकुलर स्टेज है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ग्रुप डिस्कशन में हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, या जो मेंबर हैं ग्रुप के उन्हें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए, ठीक है। नाउ क्रिएटिंग ए फ्रेंडली कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर, थर्ड पॉइंट, क्रिएटिंग एन एटमॉस्फेयर कंडक्टिव टू पॉजिटिव डिस्कशन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप के प्रत्येक मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो ग्रुप डिस्कशन को पॉजिटिवली कंडक्ट कराएं, वहाँ के एटमॉस्फेयर को कोऑपरेटिव और फ्रेंडली बनाएं, जिससे क्या है कि जो भी मेंबर हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए तैयार रहें, उन्हें इनकरेज करें। ए फ्रेंडली कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर, जो फ्रेंडली कोऑपरेटिव एटमॉस्फेयर होता है, इनकरेज करता है इफ़ेक्टिव एंड पॉजिटिव डेलिब्रेशंस, यानी कि जो डेलिब्रेशंस है उन्हें इफेक्टिवली और पॉजिटिवली इनकरेज करता है, दैट लीड टू सक्सेसफुल कंक्लूजन, जिससे क्या होता है जो हमारा कंक्लूजन वो सक्सेसफुली हम प्राप्त करते हैं। आल्दो ए ग्रुप डिस्कशन इज ए सीरीज ऑफ सीरियस एंड फॉर्मल ओकेजन, ग्रुप डिस्कशन वैसे तो एक सीरियस और फॉर्मल ओकेजन है, बट देयर इज़ नो नीड टू मेक इट टू सीरियस एंड बोरिंग, लेकिन इसे ज़्यादा सीरियस और बोरिंग बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो जो हमारा माहौल है ग्रुप डिस्कशन का, जहाँ ग्रुप डिस्कशन हम कर रहे हैं, जिस वेन्यू में, जिस प्लेस में, जिस माहौल में हम ग्रुप डिस्कशन करें, उसको थोड़ा कोऑपरेटिव और फ्रेंडली बनाएं, जिससे कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो अपने आप को थोड़ा फ्री महसूस करें, बोर ना हो, टायर्ड महसूस ना करें, सीरियसनेस महसूस ना करें, और अपने व्यूज़ को या ओपिनियन को क्लियरली आपस में एक्सचेंज करें, ठीक है। अब बात करते हैं मूविंग द डिस्कशन अलोंग। ए ग्रुप डिस्कशन विदाउट ए लीडर में ड्रिफ्ट विदाउट ए प्रॉपर डायरेक्शन। इनका कहने का मतलब है एक ग्रुप डिस्कशन बिना लीडर के प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं कर सकता, ठीक है, ड्रिफ्ट हो सकता है। ए लीडर शुड इंश्योर दैट द ग्रुप डिस्कशन मूव अलोंग द राइट डायरेक्शन। लीडर क्या इंश्योर करता है कि जो हमारा ग्रुप डिस्कशन है वो राइट डायरेक्शन में मूव हो रहा है या नहीं, ठीक है। दैट इज़ एबल टू कंप्लीट द टास्क विद इन द फिक्स्ड टाइम लिमिट। ये भी देखता है वो लीडर कि जो भी फिक्स टाइम लिमिट है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो विद इन उस फिक्स टाइम लिमिट में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। शुड मेक श्योर दैट एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप गेट सम टाइम टू प्रेजेंट हर और व्यूज़ एंड नो वन मेंबर मोनोपोलाइज द डिस्कशन। इनका कहने का मतलब है जितने जो भी मेंबर्स को टाइम अलॉटेड है कि आपको इतने टाइम बोलना है या जो व्यूज़ देने हैं वो अपनी व्यूज़ को टाइम के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं कोई भी मेंबर को मोनोपोलाइज किया जा रहा हो डिस्कशन में, ठीक है। ये सारी जिम्मेदारी जो नेचुरल लीडर होगा, ठीक है, उस ग्रुप का, उसकी होती है। प्रमोटिंग ऑप्टिमल पार्टिसिपेशन एज द सक्सेस ऑफ ग्रुप डिस्कशन लार्जली डिपेंड ऑन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ईच मेंबर ऑफ द ग्रुप। जैसे कि हमें पता है कि ग्रुप की सक्सेस का ग्रुप के सारे मेंबर्स पर डिपेंड करती है। सारे मेंबर्स का अगर कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा तब हमारा ग्रुप डिस्कशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो हम फुलफिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। द लीडर शुड प्रमोट ऑप्टिमल पार्टिसिपेशन। जो लीडर है ग्रुप का, नेचुरल लीडर हो है जो ग्रुप का, उससे चाहिए कि वो ऑप्टिमल पार्टिसिपेशन को प्रमोट करें। एज एवरी मेंबर हैज़ ए रिसोर्स पोटेंशियल, क्योंकि जैसे कि हमें पता है जो ग्रुप के मेंबर्स होंगे उनके सबके पास रिसोर्स हैं, रिसोर्स पोटेंशियल हैं, दैट कैन बी यूज टू मेक द डिस्कशन सक्सेसफुल। वो उन रिसोर्सेज को डिस्कशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। द लीडर शुड इनकरेज नॉन पार्टिसिपेंट
टू स्पीक, यानी जो नॉन पार्टिसिपेंट मेंबर हैं उन्हें स्पीक करने में, बोलने के लिए भी लीडर को इनकरेज करना चाहिए कि लीडर उन्हें इनकरेज करे। लीडर्स मे फाइंड द फॉलोइंग सजेशन क्वाइट हेल्पफुल इन दिस रिगार्ड, जो लीडर है उसे कुछ सजेशंस फाइंड आउट करने चाहिए जो हेल्पफुल हो सकते हैं उसके ग्रुप डिस्कशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए या पर्पसफुल बनाने के लिए। वो कौन कौन से सजेशंस हैं? दैट फर्स्ट इज मेक ईच मेंबर फील दैट हिज और हर कंट्रीब्यूशन इज़ नेसेसरी टू मेक द ग्रुप डिस्कशन सक्सेसफुल। ये फील कराना चाहिए ग्रुप के सारे मेंबर्स को कि उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उस मेंबर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ग्रुप को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। ठीक है। इनकरेज ईच मेंबर टू मेक हिज और हर मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन, और अधिक से अधिक कंट्रीब्यूट करने के लिए जो भी मेंबर हैं ग्रुप के उन्हें इनकरेज करना चाहिए। ठीक है। रिकॉग्नाइज मेंबर ऑफ ग्रुप हु हैव नॉट टॉक्ड एंड रिक्वेस्ट देम टू एक्सप्रेस देयर व्यूज़, और उन मेंबर्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए जो कि ग्रुप में टॉक नहीं कर रहे हैं, मतलब व्यूज़ को शेयर नहीं कर रहे हैं, और फिर उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करें। देन ट्राई टू कंट्रोल टॉकेटिव मेंबर्स, और जो ज़्यादा बोलने वाले मेंबर हैं, टॉकेटिव मेंबर्स हैं, उन्हें कंट्रोल करें। अवॉइड पुशिंग द जीडी टू फास्ट एंड टेक केयर ऑफ स्लो स्पीकर्स। ठीक है। ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा तेज़ भी ना चले, इससे ही बचाव करना चाहिए, और ज़्यादा स्लो भी स्पीकर्स ना स्पीक करें, ना व्यूज़ शेयर करें, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। देन हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट, वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन एनी ग्रुप डिस्कशन इज डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। सबसे मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो वो है कि कॉन्फ्लिक्ट को डील करना। डिस्कशन में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसे कैसे डील करेंगे, उससे बचने के लिए क्या करें। एज ए ग्रुप ऑलवेज टेंड्स टू बी हेट्रोजीनियस, ग्रुप हमेशा हेट्रोजीनियस होता है। हेट्रोजीनियस का मतलब अलग अलग सोच के, अलग अलग विचारों के लोग उससे जुड़े हुए होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट इज़ नेचुरल, कॉन्फ्लिक्ट तो नेचुरल है इन एनी ग्रुप एक्टिविटी, किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में थोड़ा बहुत तो कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल है। एंड मे समटाइम बी डिज़ायरेबल फॉर द सक्सेस, और कुछ टाइम ये थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट डिज़ायरेबल है सक्सेस के लिए ग्रुप के। एक्सपेक्ट differences of opinion during the GD, but do not let this conflict opinion go against the basic purpose। ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो कि कॉन्फ्लिक्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाए, इतना ज़्यादा हो जाए कि जो बेसिक पर्पज़ है ग्रुप डिस्कशन का वो भी हमारा गुम हो जाए, वो भी हमारा फुलफिल ना हो पाए। डू नॉट बी ए साइलेंट स्पेक्टेटर, उस समय हमें क्या करना चाहिए, एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन के नहीं रहना चाहिए। और व्हेन टू और मोर पीपल्स आर कॉन्फ्लिक्ट, जब दो या दो पीपल आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं तो हम उन्हें चाहिए कि हम उन्हें सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें उनकी प्रॉब्लम को, और साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर नहीं बैठना चाहिए। ठीक है। देन नेक्स्ट इज इफेक्टिव क्लोजर, इन द एब्सेंस ऑफ ए डेजिग्नेटेड लीडर टू द क्लोज द डिस्कशन फॉर्मली द ग्रुप इज। डेजिग्नेटेड लीडर के एब्सेंस में जो ग्रुप डिस्कशन को क्लोज करना भी एक जिम्मेदारी है कि फॉर्मली तरीके से डिस्कशन हमारा क्लोज किया जाए। द ग्रुप इज़ लाइकली टू कंटिन्यू अनटिल द एग्जामाइन अनाउंस दैट द टाइम इज़ ओवर, और ग्रुप ये अगर हमें लगे कि एग्जामाइन करें कि हाँ टाइम ग्रुप का हमारा ओवर हो गया है, तो तब तक हम ग्रुप डिस्कशन करें, उसके बाद अनाउंस कर दें कि टाइम हमारा ओवर हो चुका है। एवरी मेंबर हैज़ टू सी दैट द ग्रुप डिस्कशन एंड्स विद पॉजिटिव कंक्लूजन, और ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं उन्हें ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि जो ग्रुप हमारा एंड हो विद ए पॉजिटिव कंक्लूजन के साथ हमारा ग्रुप डिस्कशन एंड होना चाहिए, और विद इन ए टाइम लिमिट, एक टाइम लिमिट में जो दिया है। इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ग्रुप डिस्कशन विद इन द अलॉटेड टाइम, यानी कि जो ग्रुप डिस्कशन है वो अलॉटेड टाइम में ही हमारा कंप्लीट होना चाहिए। द लीडर हैज़ टू रिमाइंड द ग्रुप ऑफ इट्स गोल, और जो लीडर्स हैं उसे ग्रुप का जो गोल है उसके बारे में रिमाइंड करना चाहिए। एंड रिक्वेस्ट देम टू रीच टू ए ग्रुप कंसेंस, और मेंबर से कहें कि ग्रुप कंसेंस तक हम पहुँचें। ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक स्ट्रेटजीज ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।